हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं पार्थियन शासक या पहलव शासक से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। पार्थियन शासक का वर्णन। रोमन विद्वान प्लिनी द एल्डर के अनुसार पार्थिया 18 अलग अलग राज्यों में विभाजित हुए थे। इसमें से कई राज्य साम्राज्यों में विलय होने से पहले ही अपनी नेतृत्व व्यवस्था को बरकरार रखे थे। पार्थियनों ने 247 ईसा पूर्व से 224 ईस्वी तक शासन किए थे। एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किए। इनका साम्राज्य पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में भारत और चीन तक फैला हुआ था। कैस्पियन सागर के पूर्व में मध्य एशिया के मैदानी इलाकों में एक खानाबदोश स्किथियन जनजाति उभरी, जिसे परनी कहा जाता था, जो बाद में पार्थियन कहलाए। इन जनजातियों ने सेल्यूसिड साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और रोमनों को खदेड़ भगाए और स्वयं को एक महाशक्तिशाली के रूप में स्थापित किए थे। एशिया की स्किथियन संस्कृति के संबंध रखने वाले खानाबदोश परनी जनजाति ने पार्थिया पर शासन उस समय स्थापित किए जब सेल्यूसिड साम्राज्य में आंतरिक युद्ध और पश्चिम में टॉलमी साम्राज्य के साथ संघर्ष के कारण कमजोर हो गई थी, जिसका लाभ उठाते हुए परनी जनजाति के प्रथम राजा आर्सेस ने पार्थिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। शकों के बाद पार्थियन लोग भारत आए थे। भारतीय संस्कृति में मूल रूप से पार्थियन तथा शक दोनों का मिश्रण को शक पहलव के रूप में जाना जाता है। इस कारण भारत में इंडो पार्थियन को पहलव कहा गया है। 200 वर्ष पूर्व पार्थियन ईरान से भारत के उत्तर पश्चिम स्थान में आए। इनका शासन भारत में लगभग 200 वर्षों तक रहा था। मित्रेडेटस प्रथम पार्थियन सम्राट थे, जिसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किए थे। उसने बैक्ट्रिया सेना को परास्त करके सिंधु और झेलम के बीच के प्रदेश मित्रेडेटस प्रथम पार्थियन सम्राट थे, जिसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किए थे। उसने बैक्ट्रिया सेना को परास्त करके सिंधु और झेलम के बीच के प्रदेश को जीत लिए थे। मित्रेडेटस की मृत्यु के पश्चात भारतीय साम्राज्य के प्रांतीय शासक अपने अपने प्रदेश के स्वतंत्र शासक बन गए थे। मित्रेडेटस के उत्तराधिकारी के समय में पार्थियनों ने भारत पे आक्रमण करके अराकोसिया एवं सिस्तान के प्रदेश पर कब्जा कर लिए। धीरे धीरे भारत में स्थापित पार्थियन मूल पार्थियन से अलग होकर खुद को स्वतंत्र पार्थियन वंश में स्थापित किए थे। इसके प्रथम शासक बोनोनस हुए थे। इनकी राजधानी तक्षशिला थी। इनके सिक्के पर एक तरफ इनका नाम ग्रीक भाषा में, दूसरी ओर भारतीय प्राकृत भाषा में महाराज भ्रातृस ध्रमियस स्पलहोरस लिखा मिला है। उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इसके बाद मित्रेडेटस द्वितीय भी शासक बने, जिन्होंने शक को पराजित किए थे। एजस प्रथम, एजस द्वितीय भी पार्थियन वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्निस थे, जिनका शासन पंजाब और सिंध में पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित था। गोंडोफेरस अराकोशिया, सिस्तान, सिंध, पंजाब और काबुल घाटी में सहित क्षेत्रों के शासक थे। तख्त ए बाही शिलालेख से पता चलता है कि इसका शासनकाल लगभग 19 ईस्वी से 45 ईस्वी तक कायम था। गोंडोफेरस की सिक्के ग्रीक और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं, जो इनके राज की सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाती है। संभवतः गोंडोफेरस का नाम संभवतः गेस्टाफर या गास्फर है, जो पूर्व में आए बुद्धिमान व्यक्तियों का पारंपरिक नाम है। उनके सिक्के पर भारतीय नाम गुदुवर भी मिलता है। एक्ट्स ऑफ थॉमस के अनुसार ईसाई पादरी सेंट थॉमस इनके दरबार में आए और राजा को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किए थे, जिसके बाद राजा गोंडोफर्निस और उनके भाई ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए थे। बाद में गोंडोफेरस नाम की या उपाधि को
स्पेंडोन्स द्वारा अपनाया गया, जो गोंडोफेरस द्वितीय बने। संभवतः वे गोंडोफेरस के पुत्र थे। थोड़े समय के शासनकाल के बाद स्पेंडोन्स के उत्तराधिकारी के रूप में अर्थागनेस शासक बने, जो गडाना के तीसरे गोंडोफेरस कहलाए। कई उत्तराधिकारी के बावजूद इंडो पार्थियन कभी भी गोंडोफेरस प्रथम की स्थिति पुनः प्राप्त नहीं कर सकी। पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य से कुजुल कटफिसस के नेतृत्व में कुषाणों ने राज्य के उत्तरी भाग में अपना अधिकार स्थापित कर लिए थे। कुषाणों ने पहलव के साम्राज्य पर अधिकार करके पहलव के साम्राज्य को अंत कर दिए थे। अधिकार पूर्ण रूप से करके पहलव साम्राज्य को अंत कर दिए थे। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। पार्थियन साम्राज्य भारतीय और यूनानी संस्कृति का मिश्रण थे, जिससे उनकी कला, वास्तुकला, धर्म प्रभावित हुए थे। वह बौद्धवादी थे। वे लोग यूनानी और ईरानी देवताओं की पूजा करते थे। इसके अलावा उनके शासनकाल में मिथ्रा की भी पूजा लोकप्रिय थी। उन्होंने अपनी कला और रीति रिवाजों को बनाए रखे, लेकिन स्थानीय संस्कृति को भी अपनाए थे। पार्थियन अपनी अद्वितीय युद्ध शैली, खासकर घुड़सवार तीरंदाजी के लिए भी जाने जाते थे। इन्होंने सैन्य रूप से खुद को शक्तिशाली बनाए। इसके अलावा इन्होंने व्यापारी मार्गों पर भी नियंत्रण रखे, जिससे भारत और पश्चिम देशों के बीच व्यापार बढ़ा। भारत में पार्थियनों का शासनकाल एक विशिष्ट संस्कृति संश्लेषण, सैन्य ताकत और महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधि से शक्तिशाली था, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को समृद्ध बनाया। पल्लव शासक से मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।